नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लगातार लोकसभा चुनाव का शोर देश के कोने कोने में दिखती नजर आ रही है। बड़े बड़े नेतागण प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। एक और जहां नरेंद्र मोदी आक्रामक होकर चुनावी सभा कर रहे हैं, वहीं विपक्षी भी कुछ कम नहीं, वो भी आक्रामक रूप से चुनावी सभाएं कर रहे हैं। लेकिन 13 मई को देश के अंदर में चौथे चरण का चुनाव होना है, जिसमें बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र में 55 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा। 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होनी है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर की बात जब आती है तो मुंगेर से राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह, जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके खिलाफ अर्चना देवी खड़ी है। अर्चना देवी वो जिसके पति अशोक महतो बाहुबली हैं। तो बाहुबली के जवाब में आनंद सिंह को पेरोल पर 15 दिन के लिए छोड़ा गया, इसलिए मुंगेर सीट हॉट सीट बनी हुई है। बेगूसराय में भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह को टक्कर दे रहे हैं अवधेश राय, जो सीपीआई के उम्मीदवार हैं। समस्तीपुर का तो कुछ कहना नहीं है, वहाँ एक और अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री की बेटी संभवी चौधरी, दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी के बीच मुकाबला है। उजियारपुर में अगर बात करी जाए तो नित्यानंद राय, जो गृह राज्य मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी के पूर्व सांसद, वर्तमान में मंत्री थे, एमएलए हैं, आलोक मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। दरभंगा की बात करी जाए तो दरभंगा में 6 बार के विधायक ललित यादव राजद से उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ वर्तमान सांसद ठाकुर जी हैं। तो इस 5 लोकसभा सीट का जो चुनाव होना है, उस चुनाव में 51 पुरुष और 4 महिला उम्मीदवार है। मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 50,49,656 मतदाता हैं, जिसमें 45,33,813 महिलाएं और 193 थर्ड जेंडर। टोटल मतदाता 95,83,652 मतदाता, 55 उम्मीदवार। तो इस लोकसभा सीट की जो बात करी जा रही है, इस लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। इंडिया बनाम एनडीए। अब गद्दावर नेता हैं जदयू के ललन सिंह, बेगूसराय के गद्दावर नेता हैं गिरिराज सिंह, उजियारपुर के गद्दावर नेता हैं बीजेपी के नित्यानंद राय। तो इस बार बड़े बड़े और गद्दावर नेता की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो समीकरण देखे जा रहे हैं, उसमें यह कह सकते हैं कि दरभंगा में ललित यादव को मौका मिल सकता है। उजियारपुर में संघर्ष कड़ा है। आलोक मेहता कुशवाहा जाति के हैं, नित्यानंद राय यादव हैं, और नित्यानंद राय और आलोक मेहता के बीच में कड़ा संघर्ष है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। समस्तीपुर में सन्नी हजारी और अशोक चौधरी की बेटी संभवी के बीच में मुकाबला है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि संभवी चौधरी को भूमिहार मत भी प्राप्त होगा, चूँकि उसने भूमिहार से शादी की है।
इसलिए चूँकि पासी जाति की है और वो शादी भूमिहार से लव मैरिज की है, इसलिए भूमिहार मत भी मिलना तय माना जा रहा है। इसलिए वहाँ भी कड़ा संघर्ष है और संभवी की संभावना ज़्यादा बनती है। बेगूसराय में ज़बरदस्त टक्कर, जिसे आप कह सकते हैं कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। गिरिराज सिंह मात खा सकते हैं, अवधेश राय जीत सकते हैं, या अवधेश राय मात खा सकते हैं, गिरिराज सिंह जीत सकते हैं। गिरिराज सिंह के प्रति एंटी कंपनसेसी भी है, वहाँ विरोध के स्वर गिरिराज सिंह के प्रति देखी जा रही है। गिरिराज सिंह और अवधेश राय में मुकाबला। अवधेश राय गद्दावर नेता हैं, कम्युनिस्ट के नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, और जातीय आंकड़ा की अगर बात करी जाए तो यादव मुसलमान पिछड़ों को जोड़कर भूमिहार से ज़्यादा आबादी हो जाती है। और मुंगेर तो हॉट सीट बनी हुई है। ललन सिंह अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अनंत सिंह का सहारा ले रहे हैं। और ललन सिंह भूमिहार जाति की अगर मुंगेर की बात करी जाए तो मुंगेर लोकसभा सीट मुंगेर से लेकर पटना के सीमा तक जाकर सटती है। और भूमिहारों की आबादी के अलावे यादव, कुर्मी, कोयरी, अन्य जाति को जोड़कर कहीं न कहीं ललन सिंह पर भारी दिखता नजर आ रहा है। अशोक महतो का कहना है कि एक तरफा हवा है, लेकिन कांटे का टक्कर देखा जा रहा है। लल्लू मुखिया प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं जो मोकामा के हैं, और संघर्ष करा है। तो इस बार के जो 5 लोकसभा सीट है, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, इस 5 सीट में यह नहीं कहा जा सकता है पिछले 3 चरण के चुनाव के तरह कि कौन जीत ही रहा है। इस बार की जो सीट है 5, उसमें जीत हार का मार्जिन बहुत ही कम होगा और बड़े ही टेक्टफुली जीत हार होगी। ललन सिंह और नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह तीनों बड़े नेता हैं, और तीनों नेता अगर हार जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की ज़बरदस्त जीत होगी और एनडीए की ज़बरदस्त हार होगी। इसी को लेकर, इसी मामले को लेकर चुनावी सभाएं हो रही है, जिस सभाओं में सीधा सीधी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, सीधा सीधी मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, सीधा सीधी संविधान बचाओ संविधान हटाओ और अधिकार की लड़ाई कही जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई पर तो एनडीए ने कभी चर्चा की नहीं, लेकिन विपक्ष हमेशा बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी की बात करते दिख रहे हैं। इस 5 सीट पर ही स्पष्ट होगा कि कौन बिहार में कितने भारी। नीतीश कुमार भूलने का आदत उन्हें हो गई है, लेकिन वो भी सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की कमर में दर्द हो गई तो भी वो सभाएं कर रहे हैं। यानी कि लड़ाई ज़बरदस्त है। इस लड़ाई में चौथे चरण की जो यह लड़ाई है, यह रोचक लड़ाई होगी। देखना होगा कि जनता किसे जिताती है, किसे हराती है। क्या इंडिया गठबंधन पहले तीनों चरण की तरह इस चरण में भी बढ़त बनाएगी, या इंडिया गठबंधन एनडीए के हाथों मात खाएगी? यह रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा 4 जून को। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें आपकी क्षेत्र का क्या स्थिति है, और शेयर करें दोस्तों यारों मित्रों को, क्योंकि लोगों को जानकारी हो। और इस बार का चुनाव रोचक है, मैं फिर इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। आज आखिरी दिन है प्रचार का, नेतागण जोर आजमाइश कर रहे हैं, और फिर 13 तारीख को मतदान होना है। धन्यवाद।